लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देखें लाइव 24। मेरे साथ गुरु रहमान सर हैं। आज 26 जनवरी है और गर्दनी बाग में बीपी से 17वीं छात्रों के साथ ये साथ में 26 जनवरी झंडा फहरा रहे हैं। पीटी का रिजल्ट आ गया, उसके बाद ये यहाँ पर डटे हुए। सर, पीटी का रिजल्ट आ गया है, आप लोग को लगता नहीं है कि लोग कह रहे हैं कि हाईकोर्ट में जो बहस चल रही थी उस बहस में ये कहा जा रहा है कि पुख्ता सबूत नहीं है? नहीं, पुख्ता सबूत और तुख्ता सबूत क्या होता है? हाई कोर्ट पर हम लोग को पूरा विश्वास है। परमार डर के रिजल्ट दिया है और सबसे बड़ी बात है कि आपने नॉर्मलाइजेशन का विरोध किया था, नॉर्मलाइजेशन हम लोग विरोध किए थे, नॉर्मलाइजेशन लागू कर दिए। और एक सेंटर आप बोल रहे हैं, 22 सेंटर में गड़बड़ी हुई, इससे ज़्यादा पुख्ता सबूत क्या है? शर्म ना आनी चाहिए ये लोग को, अध्यक्ष सचिव को, ये लोग को शर्म नहीं आ रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। पता नहीं लोग शर्म कहाँ रख दिया है। ये परीक्षा री एग्जाम होगी और न्यायालय के माध्यम से होगी 100%। कल मैं सम्राट चौधरी सर से भी मिला था, विजय सिन्हा सर से भी मिला था, क्योंकि संविधान और बाबा साहब पर कुछ प्रश्नोत्तर कार्यक्रम हो रहे थे। तो मैं अपने बच्चों गया तो उन्होंने कहा कि हम लोग मजबूर हैं, पता नहीं किस तरह को लोग मजबूरी है, लेकिन वो लोगों ने कहा कि बच्चों के साथ नाइंसाफी नहीं होगी और न्यायालय आप लोगों के पक्ष में फैसला देगा। सर, ये 13 तारीख का रिजल्ट, 13 तारीख को एग्जाम हुआ और 4 तारीख एग्जाम हुआ। 4 तारीख में जितने विद्यार्थी बैठे, जो रेशियो है, एक मंडप में एक दुल्हा के साथ 2 दुल्हन नहीं होती है। ये एक मंडप में एक दुल्हा के साथ 2 दुल्हन बैठा के परमार और सत्यप्रकाश ने बहुत बड़ा गलत किया है, जिसकी खामियाजा उनको कोर्ट से भुगतना पड़ेगा। आप लोग को एक नोटिस भी दिया है कि शिक्षक माफी मांगे। अरे माफी तो बजरंग बली छोड़ के किसी के बाप से नहीं डरते। हम कितना बार हम बोल दिए कि परमार और सत्यप्रकाश को 7 जन्म लेना होगा माफी मांगने के लिए। जब मैं माफी नहीं मांगूंगा, अगर दोबारा कुछ बोलेंगे तो अपना गर्दन काट देंगे बीपीएससी गेट पर। लेकिन माफी मांगने की कोई बात सवाल ही नहीं उठता है। मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ, मरने के लिए तैयार हूँ। जो आदमी नस काट सकता है तो इनके जैसे आदमी के सामने माफी मांगने की बात हो। आपके नस काटने के बाद जो आपने लिखा कि री एग्जाम हो, इसका कहीं से कोई आपको रिस्पांस की थी? माननीय प्रधानमंत्री का ट्वीट आया था, लेकिन ट्वीट पता नहीं क्यों अचानक हट गया। उन्होंने कहा कि आप स्क्रीनशॉट नहीं लिया? स्क्रीनशॉट लेने हमको नहीं आता है, जो ट्विटर तो हम वैसे भी नहीं चलाते हैं, लेने नहीं आता है। लेकिन मेरी पत्नी ने उसका स्क्रीनशॉट लिया है। तो निश्चित रूप से उन्होंने लिखा था कि यू आर ए टीचर, नॉट टीचर, यू आर ए मेंटर, और आई फील यू, और इट्स ए गुड, इट्स नॉट गुड। तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी बात है, लेकिन ऐसी बात हो, लेकिन हम न्यायालय पर हम लोग को भरोसा है और न्यायालय से हम लोग जीतेंगे। भरोसा है आप लोग? 100%। सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे आप लोग? हाई कोर्ट में अगर फैसला हो जाता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर हाई कोर्ट में अगर इनकेस, हमको तो लगता है कि न्यायालय फैसला सही देती भी है, तो अगर इनकेस अगर हाई कोर्ट में कुछ हुआ तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट निश्चित रूप से जाएंगे। लास्ट सवाल ये रहेगा कि सर, जो रिजल्ट निकला है उसमें रिजल्ट में कई ऐसे रिजल्ट हैं जो सीरियल वाइज, यानी कि 19, 20, 21, 22, 23, 24 इस तरह का रिजल्ट है। 17वीं बीपीएससी परीक्षा का पीटी का बात ही करना बेतुका है, क्योंकि ये परीक्षा ही बिल्कुल गलत ढंग से हुआ है। 1, 2, 3 हो, किसका नहीं हुआ है। पढ़ने वाले बच्चे हमारे सबका हुआ है, तो जब भी देंगे तो परीक्षा उनका हो जाएगा। तो निश्चित रूप से उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सारा का सारा चिट्ठा कोर्ट में खुलेगा और परमार और सचिव को पीछे हटना पड़ेगा। चलिए, रहमान सर को आपने सुना, गुरु रहमान सर को, जो तब तक रहेंगे यहाँ पर डटे रहे जब तक री एग्जाम नहीं होगा और पेपर कैंसिल नहीं होगा। और 17वीं एग्जाम को ये कह रहे हैं कि बकवास एग्जाम है और इनकी बात प्रधानमंत्री मोदी तक पहुँच चुकी है। अब देखते हैं कि कब तक इन लोगों के पक्ष में न्याय आता है। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट यशोधर्मा के साथ, पटना। अगर मैं चाहें को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब करते हैं। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।